नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 ऐसे टोटकों के बारे में जिनको अपना करके हमारे वो भाई बहन, वो मित्र बंधु जो जॉब से परेशान हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, बेरोजगार हैं। क्योंकि देखिए, बेरोजगारी जो है ना, वो बड़ा ही पेनफुल सिचुएशन है। और मैं जब आप लोगों के रिप्लाई पढ़ता हूँ, रिमार्क्स पढ़ता हूँ जो आप लोगों ने लिखा है हमारे चैनल पे जा करके, तो कई दफा बहुत ही व्यथित महसूस करता हूँ और ये फील होता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने खास करके आज इसीलिए ये वीडियो बनाने का सोचा है। हालांकि इस वीडियो को बनाने का जो खास कारण है, उसमें जो आज भगवान श्री राम की अयोध्या में जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है, एक ही शालिग्राम को काट करके जो मूर्ति बनाया गया है, वो भी एक प्रयोजन था कि मुझे उसके बारे में भी आपको कुछ चीजें हाईलाइट करनी थी। मैं जानता हूं आप बोलेंगे वो तो सबको पता ही है, लेकिन नहीं, मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थी, शायद आपको किसी ने नहीं बताया था। ये आप अगर मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और अच्छे से सुनेंगे तो आप इसको एक्नॉलेज करेंगे, और अगर एक्नॉलेज हो जाए तो जरूर मुझे रिमार्क्स में डालेंगे कि हाँ, ये बातें आपको नहीं मिली हैं सुनने को, समझने को। और सिर्फ सुनने समझने को नहीं, इनफैक्ट आपकी जिंदगी परिवर्तित हो जाएगी। जो भाई बहन नौकरी चाह रहे थे, जो हमारे बच्चे, जो यंग जनरेशन हमारी जॉब के फिराक में थी, नॉट ओनली यंग जनरेशन, ऐसे भी जनरेशंस, ऐसे भी सीनियर्स जिनको जॉब में चेंज चाहिए, जिनको की लग रही है कि यार नौकरी तो बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन अब आजकल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। तो ऐसे लोग जिनको की कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है अपने कलीग्स से, या नौकरी की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहा है, तो उन भाई बहनों के लिए, उन मित्र बंधुओं के लिए हमने 25 ऐसे टोटके लाए हैं जिससे कि आपको जो नौकरी की समस्या है वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। अभी जब मैं इससे पहले बात कर रहा था श्री राम जन्मभूमि और श्री राम जन्म के बारे में, तो मैं ये बता रहा था कि देखिए, आज ठीक है कि वहां पे हमने मूर्ति स्थापित करी और हमने मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाला और हम उनको प्रणाम कर रहे हैं और हम उनका माल्यार्पण करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात समझें कि अगर वो मूर्ति वहां ना भी होती तो भगवान का तो जन्म ही वहां हुआ है। वो अयोध्या नगरी में, उसी जगह पे, उसी गर्भगृह के में, हमारी शास्त्रों के मान्यता के अनुसार तो भगवान का जन्म हुआ है वहां। कहने का मतलब यह है कि वो सिर्फ उस जगह पे मूर्ति में ही नहीं है, जगह पे विद्यमान है। और मैं एक खास बात बताने जा रहा हूं कि सिर्फ जगह पे विद्यमान नहीं है, वो आपके और हमारे अंदर विद्यमान है। अब आप बोलेंगे कि जी, ये तो पहले के ऋषि मुनि भी बता के गए, ये क्या नई बात है। नहीं, हम आप जानते हैं, हम आप सब कुछ जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, फिर भी हम वो सारा कुछ करते हैं। हम आप ज्ञान पापी हो गए हैं आज के डेट में। लेकिन ये बात तो आपको पता ही है कि हाँ, भगवान श्री राम आपके अंदर हैं, हमारे अंदर हैं। खास बात समझिए कि आपके अंदर और हमारे अंदर है तो कहां है? क्या आपने कभी गौर करने की कोशिश की है? जो बजरंग बली ने अपना कलेजा चीर के दिखाया कि वो हमारे शरीर में कहां है, तो उन्होंने दिखाया कि वो अपने हृदय में उनको बसा के रखे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे आपके हृदय में नहीं है वो। आप बोलेंगे, ये क्या मैं बोल रहा हूं? जी, ये सही बोल रहा हूं मैं। देखिए, आपको इसको समझने के लिए ना अपने उन 7 चक्रों को समझना पड़ेगा, जो 7 चक्र प्राइमरीली आपके बॉडी में प्री डिफाइंड है, प्लेस्ड हैं, आपके जन्म से प्लेस्ड हैं। और उन्हीं चक्रों के प्रभाव से, उसी के ऑरा के प्रभाव से आपकी जिंदगी की हर एक दुर्घटना और हर एक अच्छाई, हर एक आनंद आपको प्राप्त हो रही है।
एक ही माँ की कोख से 4 बच्चे पैदा होते हैं। कोई बहुत आनंद में होता है, कोई बहुत दुख में होता है। कभी आपने गौर किया है क्या? नहीं गौर किया तो अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने दादा को याद करें। आपको दिख जाएगा कि हाँ, वो 4 भाई थे, वो 5 भाई थे, वो 2 भाई थे, और दोनों में कितना अंतर था। उन्होंने बहुत एंजॉय किया, इन्होंने बहुत कष्ट झेले। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब उन्हीं 7 चक्रों में अवस्थित प्रकाश पुंज के कारण हो रहा है। और वो प्रकाश पुंज हमारे आपके शरीर के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं, सतत रोटेट कर रहे हैं। चाहे आप जगे रहें, चाहे आप सोए रहें, वो रोटेट कर रहे हैं। और उनके रोटेशन से क्या हो रहा है कि आपके शरीर में एक वायर फ्रेम बन रही है कलर की। दैट वायर फ्रेम इज कॉल्ड ऑरा। वो जो अपने शरीर की ऑरा है ना, वो हर आदमी की विभिन्न है, भिन्न भिन्न है। उस ऑरा को अगर हम लोग सिस्टमेटिक कर लें, जो कि हमारे शास्त्रों में विदित है, तो हमारा जीवन बहुत ही आनंददायक हो जाए। जो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त हो जाए। आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी मिल जाएगी, आपको धन चाहिए तो धन मिल जाएगा। नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो जी प्यार चाहिए, ठीक है, आपको प्यार मिल जाएगा। तो प्रश्न ये है कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों को इस कोरोना महामारी में भी कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एक ही फैमिली में रह के एक जने ऐसे भी थे जिनको कोरोना नहीं हुआ। मेरे भी परिवार में ऐसे लोग थे जिनको कोरोना नहीं हुआ, और कुछ लोग ऐसे हुए जिनको कि कोरोना हुआ। सिर्फ कोरोना की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत सारी बीमारियों की बात कह रहा। कुछ मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको बीमारियां फटकती नहीं है, उनकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत ऑरा, बहुत मजबूत गठन है उनकी। ये कोई मसल्स से डेवलप नहीं होता, ये मसल्स आपके ऑरा से डेवलप होता है। ये ऑरा वो डिवाइन लाइट से डेवलप होता है, जो डिवाइन लाइट आप पे पड़ती रहती है 24 घंटे। चाहे आप सोए हो, चाहे आप जागे हो, चाहे आप धूप में हो, चाहे आप छांव में हो, आप बेड में हो, वो डिवाइन लाइट आप पे पड़ती रहती है। वो क्या है और कौन कौन से कलर्स हैं उसके अंदर। अब अगर कलर्स की बात करेंगे तो आपको लेके मैं उन्हीं ग्रह नक्षत्रों पे चला जाऊंगा जिनसे ये सारे कलर्स रिलीज हो रहे हैं और हम उनके केंद्र बनते हैं। तब जब हमारा जन्म होता है तो हम क्या गिनते हैं? उसके अक्षांश और देशांश गिनते हैं, उनकी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड काउंट करते हैं, जहां से यह पता चलती है कि हम पे किस ग्रह का कौन सा रंग ज्यादा पड़ रहा है, किस नक्षत्र के कलर से हम प्रभावित हो रहे हैं। चारों तरफ से प्रकाशमय किरण हमारे ऊपर पड़ रही हैं, वो अलग अलग तरंग दैर्घ्य में हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हैं। कभी साउंड के वाइब्रेशन लाइट में कन्वर्ट हो जाते। आज साइंस इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि जब साउंड की वाइब्रेशन सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है तो वो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। जी, तो अभी समझें, आई एम कमिंग बैक ऑन माई पॉइंट, जो मैं हाईलाइट करने वाला था और जो मैं आज अपने बच्चों को बताने वाला हूं, अपने मित्रों को बताने वाला हूं, वो खास है कि देखिए हमारे अंदर में 7 चक्र हैं और 7 चक्र में से जो ये नाभि के ऊपर का मणिपुर चक्र है ना, ये येलो कलर का है, इससे प्रकाश निकल रहा है और ये प्रकाश जो है ना वो टॉर्च के माफिक निकल रहा है। कि समझिए कोई टॉर्च जला रहा है और वो टॉर्च सामने पीले रंग की रोशनी दे रहा है। वो कहां निकल रहा है? ठीक आपके नाभि से 2 उंगली ऊपर। और वो जो आइसक्रीम के कोन होते हैं ना, उस कोन के तरफ से वो अंदर से बाहर की तरफ है, एट द सेम टाइम वो पीछे भी है, अंदर से पीछे की तरफ है। तो इस तरह से वो जुड़े हुए हैं 2 कोन्स ऐसे, और ये चक्र हैं और ये रोटेट कर रहे हैं नाभि के पास में।
इनसे पीला प्रकाश निकल रहा है और वो उस जगह पे एक अक्षर केंद्र में लिखा हुआ है। वो अक्षर क्या है पता है? वो अक्षर रॉ है और उसके ऊपर अनुस्वार है। आप उसको क्या पढ़ेंगे? राम राम राम। ये राम है, राम। वही राम है वो राम हमारे अंदर है। आप समझ गए वो राम कहां है? वो राम हमारे मणिपुर चक्र पे बैठे हैं। जब मणिपुर चक्र पे हमारे वो राम बैठे हैं, आप अगर राम का उच्चारण करेंगे ना तो आपकी मणिपुर जागृत होगी। जब मणिपुर जागृत होगी ना तो आपको जो जॉब चाहिए, जितने पैसे चाहिए, जो पावर चाहिए, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हालांकि जो पैसों की प्राप्ति है वो लंग बीज से है। वो लंग बीज जो है वो मूलाधार में स्थित है, अभी उसकी बात नहीं करते। लेकिन जो पद प्रतिष्ठा की बात है वो राम से है। तो अगर आपने मणिपुर चक्र को जागृत कर लिया तो आपके राम जागृत हो गए। और अगर राम जागृत हो गए या वैसे वर्षा कि राम जागृत हो गए तो मणिपुर चक्र जागृत हो गया, तो आपको जो जॉब चाहिए, जो चीज चाहिए वो प्राप्त हो जाएगी। ये मेरी पहली सॉल्यूशन थी, ये मेरा पहला टोटका था जिससे आपको जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप जॉब की तलाश में है ना तो राम 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 का जाप करें। 108 बार नृत्य करें, किसी भी मंगलवार से शुरू करके करें या किसी भी रविवार से शुरू करके करें, और देखें कि आपको परिणाम 3 हफ्ते में दिखाई पड़ेंगे, नहीं तो 90 दिन में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन दिखेंगे जरूर, ये मेरी गारंटी है कि दिखेंगे जरूर। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लो। आप फिर ढूंढोगे मुझे, मैं मिलूंगा नहीं। आप सब्सक्राइब कर लो ताकि बता तो पाओगे कि हाँ यार, आपके उन 25 उपायों में से मैंने 10 करी या मैंने 5 करी और मुझे तो जॉब मिल गया, मुझे तो सक्सेस मिल गई। मैं फिर बोलता हूं कि सिर्फ उपाय पे डिपेंड मत रहिए। वो लोग जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कुछ नहीं होना उनका। वो तो राम राम जपते जपते जंगल चले जाएंगे राम को प्राप्त करने के लिए, साधु बन जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है, समझ गए ना? करते हुए ही कर्म इस संसार में आपको हर चीज को प्राप्त करना है। कर्म को अगर आपने मिस कर दिया ना तो बाकी चीजें प्राप्त हो ना हो क्या पता है। ये जो चीजें हैं ना, ये सपोर्टिंग टूल्स हैं। जैसे कि ये माउस देखें, ये माउस अगर लैपटॉप में भी माउस है ऑलरेडी तो हमने ये अलग से क्यों रखा है? ये सपोर्टिंग टूल है, उस माउस से ज्यादा कारगर है, इसलिए रखा है। इस तरह की कई सारे टूल्स हैं लोगों के जिंदगी में आज के रेट में कि आप घड़ी पहनते हैं, मोबाइल में भी घड़ी है। कहने का मतलब है ये सारे सपोर्टिंग टूल्स हैं जो साथ मिलकर के आपकी क्षमता को बढ़ा देते हैं। मैं तभी बोल रहा हूं कि अगर आप में एक उपाय से काम नहीं चल रहा है तो आप 5 उपाय करें। मैंने 25 उपाय दिए हैं, मैंने 25 टोटके बताए हैं। आप उन टोटकों को आजमा के देखें। नौकरी के ऐसे अचूक टोटके, नौकरी पाने के, प्रमोशन पाने के ऐसे अचूक टोटके आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। मैंने एक धागे में पिरो करके माला बना के आपको दे दिया। आप जिस मनके को यूज करना चाहें उस मनके को यूज कर लें और आप बेनिफिशियरी होंगे। मैंने पहला टोटका आपको बताया कि आप राम नाम पे अपना कंट्रोल लेके आए। कम से कम 108 बार, मैंने पहले भी बताया, किसी भी मंगलवार से या किसी भी रविवार से शुरू करके देखें इसको, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेरा दूसरा टोटका कि आप ध्यान में बैठ जाएं, 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाएं डेली, और नाभि के स्थान पे रम अक्षर को सोचें, रॉ पे अनुस्वार को सोचें ध्यान में, और धीरे धीरे ध्यानस्थ हो जाएं।
ध्यान प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सांस पे ध्यान दें कि सांस आई और सांस गई, सांस आई और सांस गई। ये आप 5 बार, 7 बार, 10 बार, 20 बार, जैसे ही आप राम 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 करके सोचेंगे और ध्यान में जाएंगे तो आपको ध्यान लग जाएगी। और अगर ध्यान लग गई तो आपको नाभि पे ही ध्यान रखना है, आप ओम पे ध्यान नहीं देंगे, आप आज्ञा चक्र को नहीं ध्यान देंगे। और नित्य 10 मिनट ध्यान करें, महीना दिन करके देखें, फायदा आपको दिख जाएगी, बेनिफिट इंस्टेंट है। मेरा तीसरा सॉल्यूशन जो है, वो तीसरा सॉल्यूशन है मेरा कि आप जो है ना वो कपालभाति करें। बाबा रामदेव ने बताया, सब लोग जानते हैं आज के डेट में उनको, लोगों ने देखा भी है, लोगों ने प्रयास भी किया है, हम आप करते भी हैं। लेकिन पहले ही कहा है कि हम आप ज्ञान पापी हो गए हैं, जानते हुए कि चोरी करना पाप है, झूठ बोलना गलत है, फिर भी झूठ बोलते हैं। हर आदमी बोलता है, हर आदमी करता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में चोरी कर लेता है, चाहे टैक्स की चोरी कर ले। कहने का मतलब है कि आपने कपालभाति की है, आप कपालभाति को प्रैक्टिस करें और कम से कम 200 बार नित्य कपालभाति करें, किसी भी रविवार से शुरू करके करें और फायदा देखें। आपको नौकरी चाहिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। आपके प्रमोशन छूट रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल जाएगी। इतना बढ़िया नौकरी के लिए टोटका है, मिस मत कीजिए इसको। आगे आते हैं हमारे चौथे उपाय पे। हमारा चौथा उपाय है कि आप तांबे का लोटा लें और उस लोटिये में थोड़ा सा सिंदूर डाल दें या थोड़ा लाल फूल डाल दें। कुछ नहीं है तो भी चलेगा, छोड़े नहीं। मैं जो भी उपाय कर रहा हूं इसको ब्रेक ना करें, इसकी फ्रीक्वेंसी ब्रेक हो जाती है, ब्रेक ना करें, इसको कंटिन्यूटी में रखें और सर के ऊपर से जल को पौर करें, गिराएं। ठीक है, आपके बॉडी पे जल नहीं गिरे, जल अगर नीचे गिरता है, चीटा उड़ के पड़ता है, आपके पांव पे भी पड़ सकता है, उन सब की चिंता ना करें। बहुत लोग ये पूछते हैं कई दफा कि जल गिरता है, नीचे गिरता है, फिर वो हमारे पैर के नीचे चला आता है तो ये तो पाप हो जाता है। कोई पाप नहीं होता। आपको सूर्य की जो रेज है ना वो क्षण के मिल रही है, उस समय में आपको बस ये ध्यान देना है कि ये टाइम फ्रेम जो है ना वो सूर्योदय समकाल हो और ये प्रदोष काल में होना चाहिए। प्रदोष जो है ना वो 45 मिनट्स बिफोर और 45 मिनट्स आफ्टर होता है सूर्योदय के और सूर्यास्त के। वो जो 1.5 घंटे का टाइम फ्रेम है ना वो बड़ा वैल्यूएबल टाइम फ्रेम होता है। आप मॉर्निंग में सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, हालांकि छठ पर्व में इवनिंग में भी सूर्य को अर्घ देने का होता है और वो भी वही टाइम होता है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। और अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं, नित्य देते हैं, किसी भी रविवार से शुरू करके, तो आप गौर करके देखेंगे कि 45 डेज में आपको इसका बेनिफिट दिखाई पड़ने लग जाएगा और इसको जीवन पर्यंत करें, जीवन पर्यंत करें, जिंदगी बदल जाएगी, मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला 5वां पॉइंट है, 5th पॉइंट, जो नौकरी के लिए लाजवाब टोटका है, वो बजरंगबली से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए कई सारे ग्रह हैं या कई सारे प्रकाश पुंज हैं जो हमारे शरीर पे खास प्रभाव रखते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं, उस खास तरह की ऊर्जा देते हैं जिससे वो पर्टिकुलर कार्य संपन्न किया जा सकता है। जैसे कि सोने के समय अगर आपके कान में कोई शंख बजा दे या हॉर्न बजा दे तो क्या आप सोने का जो कार्य है वो संपन्न कर पाएंगे? नेचुरली नींद नहीं आएगी। उस खास कार्य के लिए पूरी शांति चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, उस शांति को प्राप्त करने के लिए आपने गौर किया होगा, होटलों में जो चादर होता है, बेडशीट होती है सोने की ना, वो बहुधा उजले कलर की होती है। रात में जो हम लोग सोते हैं कुर्ता पहन के ना, वो कुर्ता पायजामा उजले कलर की हुआ करती है।
ये शांति का प्रतीक है। जब आप उजले कलर के वस्त्र को पहन के सोने जाते हैं ना बेड पे, तो नींद बड़ी रिलैक्स्ड आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। आप इसको वॉच करके देखना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग रंगों का हमारे शरीर पे अलग अलग प्रभाव होता है, वो अलग तरह की ऊर्जा देती हैं और उस पर्टिकुलर ऊर्जा से हम अलग तरह का कार्य संपन्न करते हैं। जैसे चूल्हे की ऊर्जा से हम खाना बनाते हैं और टॉर्च की ऊर्जा से हम रास्ता देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बजरंगबली या मंगल से संबंधित कलर है वो कौन सा है? वो गेरुआ लाल है। जो बजरंगबली को अपन सिंदूर चढ़ाते हैं वो नॉर्मल सिंदूर नहीं होता, जो स्त्रियां अपने सर पे लगाती वो सिंदूर नहीं होता ये, ठीक है ना। आप रंग में अंतर देखेंगे आपको समझ में आएगा, वो केसरिया होता है। तो वो केसरिया कलर जो है वो मंगल का कलर है। मंगल का की जो ऊर्जा है ना, वो भी नौकरी के लिए बड़ी ही पावरफुल ऊर्जा है, बड़ी ही पावरफुल ऊर्जा है। वो उस तरह की ऊर्जा है जिस ऊर्जा से आप किसी काम को परफॉर्म करते हैं, वो सेल्स की ऊर्जा है बेसिकली। तो वो आपको सेल्स के प्रोफाइल्स में बहुत आसानी से डाल सकते हैं। जो मूंगा की ऊर्जा है वो सेल्स की ऊर्जा है। सब एक ही कलर है, सबके एक ही प्रभाव हैं। आप उसको कभी मंगल बोलते हैं, कभी मूंगा बोलते हैं, कभी भगवान बजरंगबली बोलते हैं। भगवान बजरंगबली का तो रंग कुछ और था, लेकिन उन्होंने सिंदूर लगा ली क्योंकि उनको बताया गया कि सीता मैया सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो श्री राम के लंबे जिंदगी के लिए लगाती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी श्री राम के लंबे जिंदगी के लिए पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लेता हूं, लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो रंग है ना, वो रंग बहुत पावरफुल है। अब उस रंग की बेनिफिट आपको कैसे मिलेगी, तो कुछ उसके लिए कार्य है। वो पहला कार्य क्या है कि किसी भी मंगलवार को आप थोड़ी सी लड्डू ले आए और उसको अपने कलीग्स में बांट दें। ऑफ कोर्स जब लड्डू लेके आए तो बजरंगबली को प्रणाम कर लें, चढ़ा दें मन ही मन, और कलीग्स को बांट दें। अगर मंदिर जाने की सिचुएशन ना हो तो आप देखें आपका प्रमोशन यथाशीघ्र होगा, या आप नई जॉब तलाश रहे हैं तो आपको फटाफट में मिलेगी। मेरी छठी नौकरी प्राप्त करने की जो उपाय है ना, वो उपाय है हनुमान चालीसा। आप हनुमान चालीसा एक बार तो नित्य पढ़ें, अगर संभव हो तो 7 बार पढ़ें। अगर 7 बार पढ़ते हैं ना तो बहुत जल्दी आपको परिवर्तन देखने में मिलेगा, बहुत जल्दी आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ने लगेगी। मेरी नौकरी प्राप्ति का 8वां टोटका है कि अगर ऐसा बजरंगबली का उड़ता हुआ फोटो फ्रेम आपको मिल जाए जिसमें बजरंगबली पहाड़ लेके उड़ रहे हैं, तो उस फोटो फ्रेम को किसी भी मंगलवार को, अच्छा हो कि अगर वो शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, तो उनको प्राण प्रतिष्ठा करके, पूजा करके और धूप दीप दिखा करके और उनकी नित्य थोड़ी सी आराधना किया करें, या जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनका ध्यान कर लिया करें, तो आपको जो है वो जॉब की प्राप्ति यथाशीघ्र होगी, या जॉब में प्रमोशन यथाशीघ्र होगा, नौकरी फटाफट में मिलेगी। तदोपरांत मेरा 12वां उपाय है नौकरी प्राप्ति का, वो है कि शिवलिंग पे किसी भी सोमवार से शुरू करके 1 मुट्ठी अक्षत डाल दिया करें। किसी भी नजदीकी शिवालय में जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं, और ये अक्षत आपको लगातार ही डालना है। देखिए, अगर आप नए पीढ़ी के बच्चे ऐसा सोचते हैं एक दिन तो डाल दिया जी, 10 दिन तो डाल दिया जी, अभी तक नहीं हुआ, ऐसा अंधैर्य ना हो। आशा से आकाश थमा है, श्वास तंतु कब छूटे। तो इसीलिए आप उन पे ना जाएं, इस सोच पे ना जाएं कि मैंने 5 दिन कर दिया, मैंने 25 दिन कर दिया, अब तो हो जाना चाहिए और भगवान पे ही गुस्सा हो गए। ऐसा ना करें, प्रयासरत रहें, प्रयास करते रहें, साथ में अपना जो कर्म है वो भी करते रहें। सफलता आपको 200% मिलेगी, ये ऊपर वाले ने लिखा हुआ है। देखिए, ये सारे जो सॉल्यूशंस है ना, ये सारे जो रेमेडीज है ना, ये हमारे
हिंदू धर्म के रेमेडीज में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जमाने से होता आया है, चाहे आप उसको वैदिक बोले, चाहे उसको समय के साथ लाल किताब या अलग अलग तरीकों से इसके टोटके बन गए, लेकिन इनका अपना प्रभाव होता ही होता है और आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी। बस कंटिन्यूटी बनाए रखें। कोई भी दवा बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया तो फायदा नहीं करता। फिर हमारे नौकरी प्राप्ति के उपाय में अगला उपाय 10वें नंबर का उपाय है, वो है कि आप गाय को ना गुड़ और रोटी या आटे के लोए में गुड़ घुसा करके और गाय को वो खिला सकते हैं। आप ऐसा किसी भी मंगलवार से कर सकते हैं और अगर ऐसा करते हैं तो ये आपको बहुत ही फायदा देगा। जॉब फटाफट प्राप्ति की अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगे। अन्यथा आप एक काम और कर सकते हैं इसके साथ ही, गाय के ही प्रसंग में मैं बता रहा हूं कि आप सुबह की पहली रोटी गाय को खिला दिया करें। अगर आप नित्य ऐसा करते हैं तो आपके पास में सिर्फ नौकरी नहीं, धन संपत्ति की बरकत, घर प्राप्ति, घर लेना, सब कुछ आपको मिल सकता है गाय के इस उपाय से। गाय इतनी पावरफुल है। आपको जॉब नहीं मिल रही है तो एक बहुत ही अचूक उपाय है, वो उपाय है कि एक बेदाग नींबू लें, एकदम बेदाग, जिसमें कि दाग नहीं हो। कई दफा नींबू में स्पॉट्स आ जाते हैं, आप देखेंगे पुराना हो जाने पे या कहीं टगा हुआ टहनी पे रहता है, उससे वो टहनियों के निशान आ जाते हैं उसके ऊपर। तो एक बेदाग नींबू लें और 4 फूल के साथ लौंग लें जिसमें फूल लगे हुए हों और उनको उलट के दुम के बल उस नींबू में ऐसे चारों 4 दिशाओं में गाड़ें कि वो समझें कि नींबू के अंदर में जाके प्लस बना रहा हो, ऐसा आपको दिखेगा। अगर गोल नींबू है और आपने एक इधर से पिरोया, एक इधर से पिरोया, एक इधर से पिरोया, ऐसा करके आपने एक ही सतह पे 4 तरफ से एक एक लौंग को पिरो देना है उसके अंदर, और लास्ट का जो फूल वाला पोर्शन है वो बाहर ही रह जाएगा। आप उस नींबू को ले जाकर के बजरंग बली के मंदिर में पांव पे रख दें उनके, या पांव से टच करा दें, और फिर उस नींबू को अपने पॉकेट में रख करके आप इंटरव्यू में जाएं। आपकी इंटरव्यू 100% अच्छी उतरेगी। आप ऐसा किसी मंगलवार से कर सकते हैं, और अगर इंटरव्यू हो गया तो फिर आप उस नींबू को रख लें। फिर थोड़े दिन के बाद भी कोई इंटरव्यू है तो फिर आप उसमें उसको लेके जा सकते हैं। अगर ये पुराना हो जाए तो उस नींबू को जल में प्रवाह कर दें और फिर से नया नींबू इसी तरीके से बना लें। इस नींबू को यूज करने से आपको यथाशीघ्र जॉब की प्राप्ति होगी, नौकरी की प्राप्ति होगी। यह नौकरी प्राप्ति का बहुत ही अचूक टोटका है। आप मित्रों किसी भी शुक्रवार को 2 इलायची ले लें, हरी वाली छोटी इलायची, 2 इलायची ले लें और साथ में थोड़ा सा मिश्री ले लें, और वो 2 इलायची और मिश्री को ले जाकर के किसी भी शुक्रवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख दें और ये प्रार्थना करें कि मुझे अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए या मेरा प्रमोशन हो जाए, तो आपको ये चीजें जल्द यथाशीघ्र मिल जाएंगी। इसके बाद फिर अगला अचूक उपाय नींबू का ही है। वो समझें कि आप एक अच्छा नींबू, बेदाग नींबू लें, उस नींबू के 4 टुकड़े करें, लेकिन नीचे से वो जुड़ा रहे। उस नींबू को लेकर के आप किसी भी सूने चौराहे पे चले जाएं। इसके लिए वो रात का समय हो सकता है, क्योंकि आज के समय में शहरों में ऐसा चौराहा मिलना बहुत टफ है दोस्त, वो दिन रात गाड़ियां चला करती हैं। तो आप गलियों में जा सकते हैं। हाँ, कुत्तों से बच के रहिएगा प्लीज। तो ऐसे जगहों पे जाके पूर्व डायरेक्शन में, पूर्व के तरफ फेस करके, और पहला टुकड़ा पूरब के तरफ फेंकें, दूसरा टुकड़ा पश्चिम की तरफ, ऐसे उत्तर और दक्षिण फेंक दें एक एक टुकड़ा। वो आपको तोड़ना पड़ेगा उस समय में, नींबू को अलग करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टुकड़े को, क्योंकि नीचे से चारों जुड़े हैं, चारों टुकड़े नीचे से जुड़े हैं। तो आप चारों को तोड़ लें, मतलब एक को तोड़ें, एक दिशा में पूरब दिशा में फेंकें,
फिर एक को तोड़ें, पश्चिम दिशा में फेंकें। ऐसा करके चारों टुकड़ों को 4 दिशाओं में फेंक करके बिना पीछे मुड़े हुए आप घर वापस आ जाएं। ख्याल रखें कि कोई आपको टोके नहीं उस वक्त में, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया है और इसमें टोक लगती है। अगर आपको किसी ने टोक दिया तो ये प्रोसेस विफल हो जाएगा, तो इसको ख्याल रखें। ऐसा आप यदा कदा कर सकते हैं। ये कार्य शनिवार को ज्यादा सिद्ध होती है। अब अगर नौकरी प्राप्ति के अचूक टोटके की बात करें तो हमारा 14वां नंबर का टोटका है, वो है कि किसी भी गणेश चौथ को आप एक गणेश जी की प्रतिमा ले लें या मूर्ति ले लें, डिपेंड्स ऑन आपको जो आसानी से प्राप्त हो जाए आप वो ले आए। और ये ध्यान दें कि उनकी जो सूंड है वो दाहिने घूमी हो, बाएं नहीं। दाहिने घूमी हुई सूंड जो होती है ना, वो बड़ी एग्रेसिव पावर कैरी करती है, तो इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं उसके, बोलने का मतलब है। तो वो सूंड दाहिने घूमी हुई हो, ऐसे गणेश की प्रतिमा ले लें और उस गणेश की प्रतिमा की पूजा करें। उन पे 1-2 लौंग चढ़ा दें और एक सुपारी डाल दें, कसेली। और उसके बाद उस लौंग और सुपारी को अपने पॉकेट में ले करके आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। आप चाहें तो लौंग खा भी सकते हैं इंटरव्यू के दरमियान, ये आपकी कॉल है, कोई हार्म नहीं है, बेनिफिट है। आप सुपारी ला करके वापस रखें, फिर अगले बार फिर से लौंग डाल दें उसमें, फिर लेकर के आगे जाएं। ये कार्य करते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो मित्रों, नौकरी प्राप्ति के जो टोटके हैं उसमें जो हमारा 15 नंबर का टोटका है वो है सतंजा। अब सतंजा क्या होता है? 7 तरह के अनाज होते हैं और उन अनाज को अपन पक्षियों को दें तो उसका फायदा तुरंत होता है। उसको देने का एक तरीका है, आप उसमें 7 ग्रह के 7 अन्न यूज कर सकते हैं। उसको सतंजा बोलते हैं, ये दुकानों में आसानी से मिल जाया करती है। आप उसको लेकर के पक्षियों को खिला सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है उसको लेकर के और 7 बार क्लॉकवाइज उसको अपने सर से घुमा लें और उसके बाद उसको पक्षियों को के सामने डाल दें। पक्षी आकर के वो दाना खा के चले जाएंगे और आपको यथाशीघ्र जॉब मिल जाएगी। ये नौकरी प्राप्ति का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अचूक टोटका है। सिर्फ नौकरी प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि धन प्राप्ति के लिए भी एक बहुत अच्छा टोटका है ये। उसके बाद हमारा 16वां उपाय ये है नौकरी प्राप्ति का कि आप कोई चमड़े का जूता जो पुराना है, जो आप कम यूज कर रहे हैं, या कोई पुराना चमड़े का चप्पल, उसको लगातार 8 दिन पहने और उसके बाद किसी भी शनि मंदिर में जा करके खोल करके मंदिर के अंदर जाएं, भगवान को प्रणाम करें, वापिस आएं और उसको वापिस पहने नहीं, उसको खोल के वहीं छोड़ के चले आएं, खाली पांव चले आएं वापिस। अगर आपको बहुत दूर लगता है कि उतना दूर खाली पांव कैसे आएंगे, तो आप किसी और गाड़ी पे बैठ जाएं, वहां के बाद थोड़ी दूर खाली पांव आ जाएं, फिर वहां से गाड़ी पे बैठ के घर आ जाएं। तो ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे यथाशीघ्र नौकरी प्राप्ति होती है। इसके बाद हमारा 17वां उपाय है कि कुछ सिक्के रख लें अपने पास में और उन सिक्कों को सेवादार लोगों को दिया करें, कभी कभी यदा कदा दिया करें। इससे आपके जॉब के जाने का जो खतरा है ये खत्म हो जाता है और जॉब में प्रमोशन की प्राप्ति होती है। तो खुला सिक्का थोड़ा सा रख लें अपने पास और कभी 5, 7, कभी 10, 12 ऐसा, कभी कुछ किसी को, कभी किसी को, ऐसे सेवादार लोगों को जो सेवक हैं, जिसमें कि सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे लोगों को दे दिया करें। इसके बाद हमारा 18वां जो टोटका है नौकरी प्राप्ति का, वो है चींटियों को चीनी का बुरादा खिलाएं। उसका तरीका ये है कि थोड़ा सा आटा लें, उसको थोड़ी सी घी में भुनें
और भूनते ही साथ में बहुत ज्यादा, यानी कि जितना आटा लिया है उसका 2 गुना उसमें चीनी डाल सकते हैं, चीनी का बुरादा डाल सकते हैं। उसके बाद ज्यादा भुने नहीं तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो हल्का सा डाल करके उसको फ्राई करके रख लें, पाउडर रख लें अपने पास में, और उसको किसी पीपल पेड़ के नीचे, किसी बट वृक्ष के नीचे, बिल रहते हैं उनके, तो उस बिल के पास में आपने थोड़ी सी इसको डाल देनी है। आप किसी भी मंगलवार से शुरुआत करके ऐसा कर सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि यथाशीघ्र आने वाले 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 महीने में आपको आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। अगर प्रमोशन चाह रहे हैं तो प्रमोशन की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद हमारा 19वां जो नौकरी प्राप्ति का टोटका है, नौकरी प्राप्ति का उपाय है, वो है कि आप 4 बिस्किट अपने पास रख लें और रास्ते में आवारा कुत्तों को, आवारा वो कि जिनको आपने पाल नहीं रखा है, उन कुत्तों को जा करके फेंक दें उनके सामने, दे दें उनके सामने, और वो उनको अगर खा लेंगे तो आपको नौकरी प्राप्ति के अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगे। ऐसा एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, तो बिल्कुल पेशेंसफुली आप इसको लगातार करते रहें। नॉर्मली मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये काम 30 दिन से लेके 90 दिन तक अगर लगातार करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होगी, एक अच्छी नौकरी की प्राप्ति जरूर होगी। ये नौकरी प्राप्ति के टोने टोटकों में से बड़ा ही प्रभावी उपाय है। तदोपरांत मित्रों, नौकरी प्राप्ति के अचूक उपायों में से अगला उपाय है हमारा 21 नंबर का। वो ये है कि आप एक लुटिया में जल ले लें, उस पवित्र जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें, संग ही 1-2 बूंद घी का डालें, यथा क्षमता वो डाल दें। संग ही उसमें 1 टुकड़ा गुड़ का, अन्यथा चीनी का थोड़ी सी मात्रा डाल दें। तत्पश्चात काला तिल 1 चुटकी उसमें डाल दें। ये सारा डालने पे जो साकल्य बन गया उसको आपने पीपल के पेड़ में जाकर के विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए डालना है। आपको ये ख्याल रखना है कि ये कार्य आप किसी शनिवार से प्रारंभ करके कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चय माने कि आपको बहुत ही अच्छे नौकरी की प्राप्ति यथाशीघ्र होगी। ये बात याद रखें कि अगर नौकरी की प्राप्ति हो जाए इनमें से कोई भी उपाय करते करते, तो आपने फटाफट उपाय छोड़ नहीं देनी है, उसको करते रहिए। क्योंकि कभी कभी भाग्य में कुछ दोष आ जाता है, तो उससे क्या होती है कि आपने जैसे ही चीजें छोड़ी वैसे ही नौकरी भी छूट जाए। तो वो बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि टोटकों से आप अपने आप को मजबूत कर लें, ताकि आप पे नॉर्मल आबो हवा का असर ना पड़े। तदोपरांत हमारा अगला उपाय है नौकरी प्राप्ति का। वो 22 नंबर के उस उपाय में मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करनी है। एक मिट्टी का दिया लेना है, चाहे कच्ची मिट्टी का हो या पकी मिट्टी का हो। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो आप आटे का भी दिया बना के ले सकते हैं। अभी मित्रों, इसमें खास बात यह है कि ये कार्य किसी भी शनिवार को करना है और सिर्फ शनिवार को ही करना है, तथा आपको एक कच्ची सूत लेनी है और वो कच्ची सूत आपके पांव से आपके सर तक होनी चाहिए। ये अगर संभव ना हो तो आप नॉर्मल भी छोटी सी बाती ले सकते हैं और उस बाती में को दिए में डाल के उसमें सरसों का तेल डाल के आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद, मैंने पहले ही बताया ये प्रदोष काल है और इस प्रदोष काल में ही इसके फायदे आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस दीपक को आप शं शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे जाके जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखते देखते ही आपको अच्छी नौकरी, प्रमोशन, धन संपत्ति सबकी प्राप्ति होगी।
ये अनायास होगी, आप बस करके देखिए इसको। नौकरी प्राप्ति की अचूक टोटकों में से अगला नंबर है टोटके का। इसमें करते क्या है कि उड़द की दाल की को पीस करके इसकी थोड़ा इसमें गुड़ डाल के इसकी पूड़ियां बनाते हैं सरसों के तेल में, और उन पूड़ियों को कौओं को खिलाते हैं। ये तभी संभव है जब आपके घर के आसपास कौए हों और आप गांव में रह रहे हों। कारण शहरों में आजकल कौए दिखने तो बड़े ही दूभर हो गए हैं। फिर भी अगर आपके साथ ऐसी संयोग बनती है तो आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही त्वरित इसका प्रभाव देखने में आया है। इसके बाद जो हमारा 25 नंबर का उपाय है वो ये है कि गरीब को, ब्राह्मण को खाना खिलाएं। अन्यथा थोड़ा सा चना भून लें और उस काले चने को भून करके और उनको आप उनके खाने में आप किसी गरीब को खिला सकते हैं। पूरी, चने की सब्जी, इस सब तरह की खाना जो खिलाते हैं तो इससे नौकरी प्राप्ति के संयोग बहुत ही मजबूत बन जाते हैं। ये नौकरी प्राप्ति के अचूक टोटकों में से हैं और इससे आपकी नौकरी की प्राप्ति, प्रमोशंस, ये सब फटाफट होते हैं दोस्त। आप ऐसा करके देखें। अगर आपने ऐसा किया तो आप मुझे बहुत थैंक्स देंगे। आप आके बोलेंगे, आप आके लिखेंगे मेरे चैनल पे कि भाई साहब आपने जो बताया वो 100% मैच किया और मैं इसका बेनिफिशियरी हूं। मैं एक खास बात फिर से बोल रहा हूं कि अगर इसकी बेनिफिट हो तो इसको छोड़े नहीं। ये जरूरी नहीं कि आप सारे टोटके करें, लेकिन ये जरूरी है कि जितनी संभव हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, जितना आप कर सकते हो उतना आप जरूर से करें। अगर आपके पास में जॉब नहीं है तो ये समझें कि ये शायद भगवान के द्वारा मिलने वाला एक वीडियो है जो आपको मिल गई इस वक्त में, और इससे आपको बेनिफिट होएगी ही होएगी। आप बस प्रयत्नशील हो, प्रयत्नरत रहें, प्रयासरत रहें और कर्म से पीछे ना हटें। अगर आपने कर्म पकड़े रखा ना तो ये सारे टोटके तो अपने आप ही आपके साथ में हो लेंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं नए मुद्दों के साथ, आपकी भलाई के।